ध्यान से देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसमें मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कांस्टेंट टर्म में। जब मैंने कांस्टेंट टर्म में 4 की मल्टीप्लाई करी तो मुझे ये मिला। अब 4 के आप फैक्टर कर सकते हो 2 इंटू 2, और ये एक फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है, जब भी किसी भी फर्स्ट नंबर की पावर इवन एंड सेकंड नंबर की पावर इवन और बीच में माइनस हो, तो इन दोनों नंबरों को एक बार ऐड कर दिया करो और एक बार माइनस, और उसके बाद जितनी भी इवन पावर है उसका हाफ करके जितना भी आता है सभी के ऊपर उस पावर को लगा दीजिए। यानी कि 4 का हाफ कितना होगा, तो सबके ऊपर हमने क्या लगा दिया, 2 2। इसका मतलब हमने इसके फैक्टर इस तरह से कर लिए। क्लियर है? अब मैंने तुम्हें कल सिखाया था कुछ कि इस 2 को एक बार इसके साथ ले लो और इस 2 को इसके साथ, तो लेके देखते हैं। तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। इस 2 को इसके साथ लिखो, 2a स्क्वायर माइनस। क्लियर है? अब कांस्टेंट टर्म से पहले वाला साइन क्या है, प्लस। प्लस का मतलब है ऐड करके लाना है। ऐड करके कितना लाना है, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है 4a स्क्वायर लाना है आपको। क्या लाना है, 4a स्क्वायर। तो आप इनको ऐड करके देखिए और ऐड करके ये चेक करिए क्या 4a स्क्वायर हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। आप देख पा रहे हो 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इट्स मीन 4a स्क्वायर। क्लियर है? तो मुझे x का कोएफिशिएंट 4a स्क्वायर मिल चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि 4a स्क्वायर के प्लेस पर हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, जिसको हमने फैक्टराइज किया है। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? इधर आइए, पहले इधर भी सीख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कहां पे करेंगे, कांस्टेंट टर्म में। तो 4 की मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। बोलो यस या नो? अगर मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, तो मुझे फैक्टर क्या मिलने वाला है, मुझे फैक्टर मिलने वाला है 2 इंटू 2। बोलो यस या नो? और यहां पर a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। बोलो यस या नो? समझ पा रहे हो नहीं? अब एक 2 को a स्क्वायर के पास ले लेते हैं और एक 2 को b स्क्वायर के पास। अब हमें कांस्टेंट टर्म से पहले का साइन प्लस है और x का कोएफिशिएंट है ये पूरा। बोलो यस या नो? तो क्या मैं इतना ला सकता हूं इनसे प्लस करके? तो आप प्लस लगा दीजिए। जब प्लस लगा दिया तो 2 आ गया कॉमन, तो ये बचा a स्क्वायर प्लस, बोलो यस या नो? तो इसका मतलब इसको मैंने फैक्टराइज किया इस फॉर्म में। आपका आप कहने का मतलब ये है कि आप इसके प्लेस पर इसको आप लिख सकते हो। बोलो यस या नो? तो समझ आ रहे हैं फैक्टर करने आपको? क्लियर है? तो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन मुझसे आप पूछ सकते हो। अब फिलहाल इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो आप। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला अगर मैं सॉल्व करता हूं तो थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं अब, ठीक है, और यहां पे करूंगा मैं इसको सॉल्व। कैसे, ध्यान से समझो। देखिए सबसे पहले 4x स्क्वायर यानी कि ये फर्स्ट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमेशा सेम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो ये बीच वाला पोर्शन है ऑपरेशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4x स्क्वायर सेम, 4x स्क्वायर सेम, माइनस बिल्कुल सेम। अब 4a स्क्वायर के प्लेस पर, 4a स्क्वायर के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस।
तो 4a² को हटा दीजिए और यहां पर क्या पुट करेंगे अब 2a² प्लस b² प्लस 2a² माइनस, क्या ये बात समझ पा रहे हो आप सभी? बोलो यस या नो? 4a² के प्लेस पर मैंने ये सब पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करो। अब यहां पे x है तो x लगा लीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहां पे a की पावर 4 माइनस b की पावर और इक्वल टू 0। समझ आ रहा सभी को? ये टर्म सेम चलता रहेगा, 4x² माइनस वही कहानी हमारी। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस टर्म में और फिर इस टर्म। देखो ध्यान रखना, ये पूरा एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म है। तो x की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² प्लस b² और इनटू में x। क्लियर है? यस सर। प्लस x की करेंगे अब इसमें तो 2a² माइनस b² और यहां पे x। चीजें समझ आ रही हैं सभी को? यस सर। पक्का? a² ले सकते हैं, इसकी जगह 2a² प्लस b²। क्या नहीं ले सकते इसमें? हाँ बिल्कुल ले सकते थे, बट अगर मैं इसको 2a² को सेम एज नो ही लिख देता तो आपने इसका मतलब है इसको कैसे लिख दिया? फिर 4a² को आपने सिर्फ 2a² और 2a² लिख दिया। बोलो यस या नो? तो अगर मान लिया आपने प्लस करके, तो तुम लिया इतना प्लस करके, तो आप 2a² प्लस 2a² आपने बना दिया 4a, बट क्या आप इनकी मल्टीप्लाई करके इतना बना सकते हो? नो सर। तो वो तो सिर्फ इन दोनों फैक्टरों से ही बनेगा, इन दोनों को ऐड करके बन जाता है 4a² और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा ये वाला टर्म। बोलो यस या नो? वही तो फैक्टर मेरे राइट माने जाते हैं। समझ आ रहा सभी को? क्लियर है? बढ़ा आगे, प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। अब जैसे 4x² सेम, अब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, जब ब्रैकेट हटाएंगे रिमूव करेंगे तो इस माइनस के अंदर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। माइनस के क्या हो जाएगी अंदर? मल्टीप्लाई। तो -2a² प्लस b² x और माइनस प्लस माइनस 2a² माइनस b² x। बोलो यस या नो? और ध्यान से सुनिए, प्लस इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को भी बताया था, यहां पे ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे तो लिख दीजिए आप ऐसे, a² प्लस b² और a² माइनस इक्वल टू 0। क्लियर है? अब जैसे आप फैक्टर करते हो उसी तरह से फर्स्ट 2 टर्म्स आप लीजिए और उनमें से चेक करिए कॉमन क्या क्या है। तो पहले काउंटिंग वाले नंबर जो होते हैं 2 यानी 4 और 2 में से चेक करिए, 4 और 2 में से चेक करिए क्या कॉमन है। तो 4 और 2 में से 2 कॉमन है। बोलो यस या नो? यस सर। अब x² यहां पर, x यहां पर 2 है और x यहां पर 1 है, तो एक x कॉमन कर सकते हैं। बोलो यस या नो? यस सर। तो मैंने कॉमन क्या कर लिया? 2x यहां से 2x, तो 2 2 जा 4, राइट? x 2 थे, एक कॉमन कर लिया तो एक x बचा, माइनस यहां से 2 को कॉमन कर लिया, x को भी कॉमन कर लिया, तो बचता क्या है फिर हमारे पास? a² प्लस। बोलो बात समझ पा रहे हो नहीं? अब एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या कॉमन है इसमें। क्या इसमें आपको 2 कॉमन, यहां पे 2 है लेकिन यहां पे 2 है कहीं पर नहीं, 2 कॉमन नहीं कर सकते। a² माइनस b² यहां भी है और a² माइनस b² यहां पर भी है, तो आप यहां पे देखो माइनस साइन तो सेम लगाएंगे पहले इसको, नहीं तो यहां से a² माइनस b² मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या बचता है?
तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो बचा 2 और x और माइनस प्लस माइनस, यहां से मैंने इसको कॉमन कर लिया तो बचता है ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। आप गौर से देखिए, क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है नहीं? अगर आपके ये दोनों टर्म सेम आते हैं तो आपके फैक्टर सही है। तो अब इनमें से भी हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में से क्या कर लेंगे कॉमन, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और एक हो जाएगा हमारा क्या, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। बोलो यस या नो? यहां पे मुझे रूट फाइंड करने के लिए एक बार इस फैक्टर के इक्वल 0 रखना पड़ेगा और एक बार इस फैक्टर के इक्वल 0 रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये x की वैल्यू फाइंड करनी तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो x का जो हमें वैल्यू मिली x की वो मिली ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, एक वैल्यू दी मिल गई x की। सेकंड जो वैल्यू मिलेगी, अब इस फैक्टर के इक्वल 0 पुट करो, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस वाला ये वाला पार्ट जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मत समझ लेना ये भी प्लस का हो जाएगा, ये अगला वाला साइन चेंज होगा क्योंकि ये एक ही टर्म है पूरा जो ब्रैकेट के अंदर बन रहा है। तो माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 2। ये इसका सेकंड रूट हो गया और यही आपके आंसर है इस क्वेश्चन का, यही इसके रूट्स बोले जाएंगे। ठीक है, तो समझ आया क्वेश्चन? किस तरह से इनको करेंगे, सब में यही एकदम रूल चलेगा। इस तरह के जो क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, उनमें सभी में यही मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो इसको फटाफट। तुम बंद कर दो इसे।